forgot to put them. Okay. We have also covered the articles. Articles basically it's not considered to be a part of speech, लेकिन इसकी individual कोई position नहीं होती. They always be used with the part of speech. So we are going to start a part of speech जिसमें आपका आज हम पढ़ेंगे verb and its types. ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह. होपफुली कि आफ्टर दिस क्लास यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्ब, जो कि बेसिक सबको पता है, बट व्हिच टाइप्स ऑफ वर्ब्स are used in the sentence. So let's see. Jina, Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start a fourth one part of a speech, that is the verb and its type. We will discuss what is the verb and what are basically the basis of the verb, the basic kinds of the verb, or you can say types of the verb. So we will discuss here. तो लुक एट द सेंटेंस. मैं आपको नोट से इसलिए कवर करवा रही हूँ कि यही नोट्स आप लोग पढ़ते हैं, फिर मुझे कम से कम कोई क्वेरी करता है तो ये मैंने इस तरह कवर किए हैं नोट्स कि आपकी कोई भी वर्ब का टाइप मिस नहीं होगा. दैट्स इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम्स. लेट्स सी व्हाट इज द वर्ब बेसिकली. ये द वर्ब itself is said to be the action, said to be the action. अगर आप डेफिनेशन खुद से लिखना चाहें तो दैट्स गुड, बट जहां हम जिस अप्रोच में हम लोग काम कर रहे हैं, जहां आप लोग स्टडी करने आए हो, तो यू पीपल डू नॉट हैव रेजिस्टेंस कि आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, बट द अंडरस्टैंडिंग पावर हो आपका. सो वर्ब आर सेड टू बी एन एक्शन वर्ड, जिसको हार्ट ऑफ द ग्रामर भी कहा जाता है. Verbs are called as a heart of English sentences. पूरी ग्रामर में जो हम स्टडी करते हैं, हम स्पेसिमेन रखते हैं सेंटेंस को. तो स्पेसिमेन हमारा सेंटेंस है, हम उसी सेंटेंस के ऊपर काम करते हैं. क्या काम करते हैं? हम उसी सेंटेंस को स्टडी करते हैं. लाइकवाइज अ डॉक्टर विल प्रेफर अ स्पेसिमेन, और जिसको आप कहते हो कि एज एन एग्जांपल एक्सपोजर करता है किसी चीज को. तो हम जब ग्रामर को स्टडी करेंगे, या आप जितने भी इंग्लिश के क्लासेस अटेंड करेंगे, they all will be focused upon the sentence. ठीक है, तो डेफिनेशन को भी इसीलिए हमने क्लियर किया हुआ है. आई हैव रिटन इन अ सिंपल वर्जन दैट वर्ब इज अ वर्ड व्हिच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स. सिर्फ ये वर्ड्स नहीं होते, कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स भी होते हैं. ठीक है, दैट इंडिकेट्स द एक्शन, किसी भी एक्शन को शो करते हैं. अब वो एक्शन जो है कहाँ पे होता है? इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो सेंटेंस का पार्ट होता है. एंड वर्ब कैन नॉट बी एक्चुअली इंडिपेंडेंट. ठीक है, इट इज बेसिकली वर्कड विद अ सेंटेंस, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, हार्ट ऑफ द सेंटेंस. इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, चाहे वो टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, और सम अदर टाइप ऑफ वर्ब हो, मेन वर्ब हो, आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं. तो दीज आर द वर्ब्स जिसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स. वॉक्स, गोइंग, like, is, you can say run, operate, watch, see, speak, and stop, run, pause. These are called as a verb. ठीक है, बट हम अगर आए कि वर्ब तो हमें पता है और सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बेसिकली हमारा जो कोर विजन है ना, वो इस चीज पर होता है, बेसिक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पे होता है. तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जितनी भी आपकी वर्ब्स होती है ना, उसके टाइप्स के साथ साथ फॉर्म्स भी होते हैं. ठीक है, अब वो फॉर्म्स कैसे होते हैं? जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे, द सेंटेंस में यूज होगा, दैट इज सेड टू बी द बेस फॉर्म होती है. बेस फॉर्म के बेसिस पर आपकी बाकी फॉर्म्स बनती है. नाउ बेस फॉर्म के साथ अगर आप टू प्ले लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव. इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? आई हैव टू प्ले अ गेम, प्ले अ ट्रिक. ठीक है, तो यहाँ पे हैव टू आपका क्या बन गया? यहाँ पे हैव टू आपका बन गया इन्फिनेट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
अगर मैं लिखूं सिर्फ और सिर्फ आई प्ले, तो यहाँ पे प्ले आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गया। इसी तरह मैं प्ले को चेंज करती हूँ किसी टेंस में, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनती है, तो फर्स्ट फॉर्म को कंसीडर करते हैं हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है, और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल, एंड फोर्थ फॉर्म जो जिसको हम आईएनजी करार देते हैं उसको हम कहते हैं बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। इसके साथ साथ इसके साथ साथ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ साथ एक फॉर्म होती है जिसको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कंसीडर किया जाता है, जेरेंड वर्ब, ठीक। वो जेरेंड वर्ब बेसिकली फॉलोड बाय अ नाउन होते हैं, फॉलोड बाय नाउन होते हैं, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिड्यूस द वेट, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली अ बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड, अब कंफ्यूजन कहाँ होती है बेसिकली स्टूडेंट्स को, कंफ्यूजन इज बिटवीन द जेरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी मैं थोड़ी वेरिफिकेशन आप लोगों से करवाऊंगी। लेट्स हैव एन ओवरव्यू, लुक एट दिस स्लाइड, thinking, playing, painting, eating. So maybe there is the problem with my pronunciation. मेरी नाक भी बंद है, तो आप लोग आई थिंक कि आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे, वरना वरना मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक्चुअल एक्सेंट को यूज करूं। सो थिंकिंग, प्लेइंग, पेंटिंग, ईटिंग, अगर ये आपके एज एन सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं तो वो जेरेड कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ साथ सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की सूरत में भी इस्तेमाल होते हैं। अब जेरेड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फर्क है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आपका टेंस बताता है, क्या बताता है? टेंस बताता है आपका। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बताता है कि ये भाई टेंस है, इट इज पास्ट टेंस, इट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो ये आपको टेंस बताएंगे, जबकि जेरेंड जो है वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, नाउन बताएंगे, ठीक है। तो जेरेंड के लिए ये क्लेरिफाई होना चाहिए, जेरेंड आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द नाउन होता है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें, चलिए जी, लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट, carefully painting the fence. He is carefully painting the fence. ठीक, so painting the fence आपका यहाँ पे जेरेड हो गया, it is followed by a noun। अब a noun जो है वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, so here it is a direct object। I have written do for a direct object। clear? अब हम नेक्स्ट टिप पे जाएंगे। अगर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँ इसको, तो देखिए, आई हैव रिटन हियर फ्यू एग्जांपल्स। एग्जाम्पल क्या है आपके लिए? एग्जाम्पल है gerund as a subject form, gerund as an object form and gerund as an other form, जो मैंने आपकी इधर आइडेंटिफाई करके लिख ली है कि gerund is an ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीमेंट फॉर्म पे इस्तेमाल होता है। अब वो कंप्लीमेंट किसका होता है? either it is a complement of a subject or the complement of the verb। महक, जो आईएनजी पे एंड होगा वो जेरेड होगा, और जो आईएनजी पे एंड होगा वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, ठीक है। अब आपकी टेक्निक से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जेरेड है या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। चले, वी विल लुक अनदर एग्जांपल। यहाँ एग्जांपल कर लेते हैं, she she was swimming in the swimming pool। Swimming is the good exercise to reduce the weight. To reduce the weight.
ओके, आई हैव रिटन 2 डिफरेंट एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए हाईलाइट करवाती हूँ कि वो क्या होते हैं। देखिए, शी इज स्विमिंग, स्पेलिंग एरर है, SWIMING, ठीक है, स्विमिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, बिकॉज इट आइडेंटिफाई है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज टू रिड्यूस द वेट। तो यहाँ पे देखिए ये इस्तेमाल हुआ है एज एन जेरेंट फॉर्म, ठीक। ये रहा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट वाला, यस, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हमारे अपने साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। जेरेड के बाद आते हैं, अब ये आपको बेसिक फॉर्म्स क्लियर हो गई सारी कि ये सारी बेसिक फॉर्म्स है। फाइनाइट कैसे बनता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जेरेड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फर्क है, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं, वो थे हमारे बेसिक्स, अब आते हैं टाइप्स ऑफ द वर्ब्स पे। जी साथ साथ आप मुझे बेशक मैम सेकंड वाला सेंटेंस रिपीट करें। सेकंड वाला सेंटेंस अभी आपका रिपीट इधर ही कर देते हैं, चलिए। पेंटिंग इज माय हॉबी। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये रहे आपके जेरेड के एग्जांपल्स। डन। अभी डिफरेंस आपको अभी समझ आ जाएगा। ही इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग इज द गुड एक्सरसाइज। वहां पे ही इज स्विमिंग, तो ही इज अ सब्जेक्ट, इज अ वर्ब एंड स्विमिंग इज अ मेन वर्ब, ठीक है। उसने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। उसने आपको आइडेंटिफाई करवा दिया कि ये आपका सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या है, स्विम एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्विमिंग खुद एक नाउन होता है, तो उसको आप जेरेड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हो। होप राहिला आपको क्लियर हुआ होगा। केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दे देते हैं आपको, चले। वेरी गुड। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अभी हम आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखें, अली इज द सब्जेक्ट, हैज इज द, ये रहा एस आपका, ये रहा एच वी आपका, एच वी कंसिडर फॉर हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब, ये अ लेटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। विद द ओल्ड मार्कर इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लिखूं तो मेरा सेंटेंस तो कंप्लीट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिव्स अ कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट, क्लियर। कोमल यूज सब्जेक्ट के, कोमल दोबारा क्वेश्चन अपना रिफ्रेश कर लें, आप क्या पूछना चाह रही हैं। मीनवाइल जब तक कोमल अपना रिफ्रेश कर ले हम लोग आते हैं वर्ब के टाइप्स। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको इनफाइनाइट भी कंसीडर किया जाता है। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स। अब इन वर्ब की लिस्ट को देखते हुए सवाल आ गया कि भाई ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहाँ गए, ठीक है।
तो बेसिकली ये फॉर्म्स नहीं है वर्ब की, ये इनका ताल्लुक होता है, ये बेसिकली ताल्लुक रखते हैं एक्शन वर्ब से, ठीक है। तो लेट्स सी, ये जो है अलग से टाइप्स नहीं है। Komal, I have given you already an example of a direct and indirect object, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका पूरा का पूरा ताल्लुक होता है आपका सब्जेक्ट के साथ, रेफर करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जवाब देगा व्हाट का, ठीक है, व्हाट का। एंड आपको अगर वो आंसर करता है, इट विल कंसीडर एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो ऑब्जेक्ट को फर्दर डिवाइड करता है, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? जी कोमल, अगर आपको अब क्लियर हुआ है तो ठीक है, वी विल मूव। ओके ग्रेट। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स खुद से एक अलग टाइप नहीं है, ये एक्चुअली आता है अंडर द हेडिंग ऑफ द एक्शन वर्ब्स। हम अभी क्लियर करेंगे वन बाय वन वर्ब को, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले आते हैं फाइनाइट वर्ब पे। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, तो लेट्स सी कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। आपके जो वर्ब आपको टेंस बता रहे होते हैं, फाइनाइट वर्ब बेसिकली जो होते हैं ना, वो रूट वर्ड्स होते हैं या रूट वर्ब्स होते हैं। ठीक है राइला, ठीक है राइला, आई कैन कन्फेस यू, आई कैन कमिट यू के इस क्लास के बाद एक दफ़ा आप रिव्यू लेंगी, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। मैं आपको लिंक के साथ बता रही हूँ और साइमल्टेनियसली मैं आपको रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आज आपको सबको रिकॉर्डिंग्स मिल जाए। मेरे इंटरनेट इनस्टेबल कनेक्शन की वजह से आपको रिकॉर्डिंग्स थोड़ी लेट मिल रही है। आज मैं ट्राई करूँगी पहली फुर्सत में आपको सब रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जी। अब हम आते हैं कि वर्ब्स फाइनाइट जो है वो क्या होते हैं। ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है जो आपके साथ साथ आपको क्या बताती है। एक तो आपको बताती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, दूसरा वो 12 बेसिक टेंसेस मैंने आपको करवाए थे, वो आइडेंटिफाई करती है 12 बेसिक टेंसेस को। ये होता है फाइनाइट वर्ब का काम। फाइनाइट verbs are those verbs basically that perform or refer to the subject, या तो सब्जेक्ट को रेफर करते होते हैं या आपको बताते हैं कि ये 12 टाइप्स में से कौन सा टेंस है। क्लियर? तो यही डेफिनेशन मैंने नीचे भी लिखी हुई है। अब देखिए, एलेक्स वेंट टू द स्कूल, ये वेंट आपका फाइनाइट है क्योंकि वेंट ने आपको बता दिया कि भाई ये पास्ट टेंस है, ठीक। रॉबर्ट प्लेज हॉकी, प्लेज ने आपको बता दिया ये प्रेजेंट टेंस है, फाइनाइट वर्ब है। ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया और ही इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो प्लेइंग ने आपको बता दिया कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा प्रेजेंट है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, तो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, जिससे आपको ये पता चला ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, टाइप्स ऑफ द वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। फाइनाइट वर्ब टेल्स यू टेंस, और फाइनाइट वर्ब गिव्स यू कि व्हिच टाइप ऑफ द सब्जेक्ट और व्हाट द बेसिकली सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है आपको फाइनाइट वर्ब बताता है। अब दो एग्जांपल, एक मिनट, ये रहे फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए, हमने ये क्लियर कर दिया कि फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं या तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे या आपको क्या बताएंगे, टेंस बताएंगे। अब देखिए, द थीफ एस्केप्ड अगेन, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ये फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि इट गिव्स यू द एक्सप्लेनेशन कि ये भाई सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक। अब हमने दूसरा कहा कि वो सब्जेक्ट को फर्दर मॉडिफाई करेगा। देखिए, सारा इज क्राइंग विद जॉय, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, आपको समझ आए। अब ये सारा जो है सब्जेक्ट है, इस जो है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और इस जो है फाइनाइट वर्ब भी है।
क्लियर? अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट में। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, यस। यहाँ पे क्राइम नहीं हुआ, क्यों? जी, शहबाज, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, आपका क्या हुआ? ये आपका फाइनाइट वर्ब है, गॉट। ठीक है, अब क्राइम जो है वो आपका मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अभी किसका क्वेश्चन था, मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लूँ। नायला का था, क्राइम क्यों नहीं है। चले मैं आपको ये एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि क्राइम क्यों नहीं है। अब देखिए, क्राइंग बेसिकली आपको क्या बता रहा है? क्राइंग आपका मेन वर्ब कंसीडर होगा और क्राइंग आपको एक्शन बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इधर आपके दो वर्ब्स इस्तेमाल हुए, ये दो वर्ब। ये क्राइंग ने आपको क्या बता दिया कि ये कोई ना कोई प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, कोई ना कोई प्रोग्रेसिव टेंस है। ठीक है, क्योंकि क्राइंग जो फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो हमारी इस्तेमाल होती है कहाँ पे? सारे कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, सारे प्रोग्रेसिव टेंस पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ड भी है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिंक करता है वर्ब के साथ। क्लियर? और दूसरा, ये सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब क्लियर हुआ? तो आगे चले हम लोग। एक्चुअली आई वांट कि मैं आज आपको वर्ब पूरा करवा दूं, उसके बाद देखते हैं। चले नायला, अगर क्लियर हो गया तो वी विल मूव। ये साथ साथ मुझे अपडेट करते जाइएगा, किसी को कोई क्लियर नहीं होता, ताकि देन एंड देयर चीज़ों को क्लियर किया जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉन फाइनाइट हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट आर द सेम थिंग। देखिए, टू के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और जितने भी टू के साथ इस्तेमाल, टू प्ले, टू राइट, टू एडमिट, टू एंटर, ये आपके सारे नॉन फाइनाइट हो गए। नॉन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इज सेम थिंग। आगे नॉन लगा दिया और इन, दोनों का सेम वर्ड है। अब दे डू नॉट वर्क एज अ वर्ब, ये वर्ब का काम तो नहीं करते, ये एडिशनल वर्क देते हैं वर्ब को। ठीक है, इन द सेंटेंस दे रेदर वर्क लाइक अ नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, ही लव्स टू एक्सप्लोर द थिंग्स। ठीक है, टू एक्सप्लोर द थिंग्स ये आपके नाउन के साथ लग गया। तो ये नॉन फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, उसको हम टू प्ले, टू राइट, टू के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए एक लॉजिक है, इसकी पोजीशन कभी नहीं बदलती, दे ऑलवेज बी सेम। टू प्ले है तो टू प्ले ही रहेगा, इसका टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। अगर टू वॉक है तो टू वॉक ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक, देखिए, प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड जॉब, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। ठीक है, अब प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब। अब ये प्लेइंग आपका इधर जेरेड भी हो सकता है, और वॉकिंग इज द गुड। अच्छा, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर होगा या नहीं होगा? कमेंटेड प्लीज, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि मैडम यहाँ पे प्लेइंग एज अ वर्ब तो इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नहीं और यस क्या है? यस, जेरेड होगा। बिकॉज, क्यों जेरेड होगा? बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, फॉलोड बाय नाउन, नाउन के साथ फॉलो कर रहा है, इसीलिए है। ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो आपको टेंस बताएगा, वो आपके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेगा। क्लियर? चले जी, इसका मतलब है आपको क्लियर है।
फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे नॉन फाइनाइट की कुछ इस आइडेंटिफिकेशन मैंने रखी हुई है। अब देखिए, जेरेड हमने पढ़ लिया, कुकिंग आईएनजी वाला है। टाइप्स नाउन के क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्ट सॉरी वर्ब के क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये आपके टाइप्स ऑफ द वर्ब है। वर्ब के साथ इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट इस्तेमाल होता है, जैसे हीट द ऑयल टू कुक द प्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे टू कुक एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ। एडवर्ब क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब की डेफिनेशन भी यही है, the words are the part of speech which modifies verb is called adverb। तो यह adverb है, इसीलिए हम इसको adverb की position कहते हैं। बेसिकली to cook, to walk infinite verbs है, लेकिन जब ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो they take the position of adverb। क्लियर? अब आते हैं एक्शन वर्ब, जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। क्या कहते हैं, मैं साथ साथ करवाती जाती हूँ उधर ही आपके। मेन वर्ब, जिसके बिना आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर और कंपोनेंट पढ़े थे। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ये बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जो वी जो होता है वर्ब, उसको कहते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जबकि हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, मैं ट्रांजिटिव का टी लिख लेती हूँ और इसकी स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये वाले, ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट उनका कोई सेंटेंस में मतलब ही नहीं निकलेगा। दे मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उनका कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जी, विच हैव डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली। आई पेंटेड, और इससे यू में आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट जो, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, दे एक्चुअली बी इंडिपेंडेंट, दे यूज विदाउट ऑब्जेक्ट। इन दोनों में बस यही फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके पास क्या नहीं होता, कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। दे मे फॉलोड बाय एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और इन अदर स्पीच, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो कर देता है। अब देखिए, आई वेक अप एट 7 o'clock, इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो एट 7 o'clock क्या है, ये आपका एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ द टाइम है। ठीक है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ अ टाइम है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो wake up here is a intransitive verb। अगर आप नोट को देख लें, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये लिखा है कि भाई सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर डिमांडिंग सेंटेंस हो जाएगा। एक प्रॉपर डिमांडिंग सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इज इनसफिशिएंट टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। आई वेक अप एट 6 AM, बस मुझे सेंस तो मिल गया, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं मिला। बट सब्जेक्ट अगर ट्रांजिटिव वर्ब लेगा, ठीक है, इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज डिमांड दी डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है। उसके बाद आते हैं लिंकिंग वर्ब से। अच्छा, लिंकर्स मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं आपको, ठीक है। लिंकर्स हमने पढ़े थे और बहुत डिटेल में लिंकर्स को डिस्कस किया था। अब आते हैं लिंकिंग वर्ब्स पे। बेसिकली अच्छा, 2 मिनट बचे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसके बाद में नेक्स्ट लिंक में जाकर। अच्छा, सेंटेंस आपका कंप्लीट तब होता है अफसाना, जब आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ये सेंटेंस का यू के लिए कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होता है। सेंस जरूर देता है, कहीं ना कहीं सेंस आपको जरूर देता है, ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देता है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का ये डिफरेंस है बस सिर्फ।
जेरेड विल वर्क लाइक अ नाउन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके कहाँ इस्तेमाल होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको क्या बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है, और जेरेड आपको बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी है, नाउन है। ठीक है। अच्छा फहमीदा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक। अभी सेकंड लिंक में मैं आपको फर्दर वर्ब को थोड़ा ब्रीफ कर दूंगी, देन हम क्लास को ओवर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वर्ब का कॉन्सेप्ट आपका फिर इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आएंगे। अभी तक कोई इशू है तो यू मे आस्क। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि 1 मिनट में ये रिवाइज हो जाए। तो फिर क्वेश्चन जो FAQ सेशन है मैं लास्ट में ना रखूं, आपको देन एंड देयर क्यूरीज के आंसर देती जाऊं। फमीदा, थोड़ी देर पहले मैंने शेयर किया कि मेरा नेट इशू था। अल्लाह का शुक्र है आज रिजॉल्व करवा दिया है, मैंने कनेक्शन सेटअप करवा दिया है। तो आज आपकी सारी रिकॉर्डिंग जितनी मेरे पास है मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, वो आपसे शेयर कर लूँगी विद दिस रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। प्रैक्टिस टेस्ट में कल आपका संडे है ना, कल मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट शेयर कर दूंगी। जितने टॉपिक्स आपने